कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ आपको पेमेंट यहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जहाँ तेल लेना है हमको अच्छा। ये जो है ना कस्टमर को जो है हरासमेंट करने का काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा बेता आरपी मेमोरियल के सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जो इलाइट पेट्रो के नाम से चल रहा, जिसकी कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसकी शिकायत व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता से मिलकर जानकारी दी गई थी, जिसकी जांच पड़ताल करने अंकुर गुप्ता स्वयं पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी लेकर जब तेल के लिए पहुंचे थे, जैसी सूचना मिल रही थी उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। मिल रही शिकायतें सही पाई गई, क्योंकि जिस तरह के दुर्व्यवहार अंकुर गुप्ता के साथ साथ नवनिर्वाचित पार्षद पति विकास चौधरी लहरियासराय नगर मंत्री बबलू पंजियार के साथ भी की गई, जिसकी शिकायत पेट्रोल पंप पर से ही जिलाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं इंडियन ऑयल के एरिया सेल्स मैनेजर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इसकी सूचित के साथ लिखित आवेदन इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के खिलाफ दी गई, जिसमें ग्राहकों के समस्या से अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया पेट्रोल पंप के हर नोजल जहां लोग गाड़ियों में तेल भरवाते हैं वहां ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बारकोड या पेटीएम की व्यवस्था व्यवस्थित जगह पर न होकर अव्यवस्थित जगह पर होने के कारण पेट्रोल लेने वालों को ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर तेल लेते समय डिजिटल पेमेंट को लेकर उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। तो आइए सुनते हैं जब यह जांच करने वहां पहुंचे तो वहां का सिचुएशन कैसा रहा, साथ ही वहां के कर्मचारी का क्या कहना है। आइए यह खास खबर आप देख रहे हैं मिथिलांचल एक्सप्रेस के माध्यम से। बताओ क्या दिक्कत? मैंने पेट्रोल के लिए यहाँ पे करवाया, ऑनलाइन पेमेंट किया, अभी मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो अच्छा, ये स्कूटी तुम्हारा? वहाँ पे जाकर मैं भरवाऊंगा। तो एक बात बताइए मुझे कि मैं किसी के साथ आया तो मैं वहाँ पे उन्हें खड़ा कर दिया। अच्छा, आप ही किसी के साथ आइएगा तो आप खड़ा करके आइएगा, कैसा लगेगा? तो ये व्यवस्था जो है यहाँ पे जो है इनको वहाँ पे करना चाहिए। जो आप आते ही वक्त में कराइए, लीजिए और तेल भरवाते हुए निकलते चलिए, लेकिन वहाँ पे खड़ा करके आप यहाँ पे आइए, पेमेंट दीजिए, फिर जाके तेल लीजिए, तो वो गलत बात है। ये जो है ना कस्टमर को जो है हरासमेंट करने का काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मुकुंद देव पाठक नाम है। बोलिए क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? हम यहाँ पर आए गाड़ी में पेट्रोल लेने। पेट्रोल हमने भरवा लिया। पेट्रोल भरवाने के बाद हमने वहाँ जो नोजल नंबर 7 पे तेल लिया है, ये मेरे पास बिल रहा, ठीक है। हमने वहाँ जो तेल शुरू कर रहे थे उनको हमने बोला कि भैया हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप हमको बारकोड दीजिए। बोले भैया बारकोड यहाँ नहीं है, बारकोड वहाँ लेकर बैठ रहे थे, वहीं जाना पड़ेगा। हम कहे यार मोबाइल नंबर दे दो या नंबर दे दो जो है उसमें हम ऑनलाइन कर देते। बोला भैया वो सब सुविधा नहीं है, तेल हमने भर दिया, आप वहाँ बैठे हैं लोग कुर्सी पे, उनके पास जाइए और जाके वहाँ ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, फिर अपना जाइएगा। तो फिर अब देखिए पेट्रोल पंप पे हर दरभंगा क्या पूरे भारत में जहाँ जाइए ऑनलाइन की सुविधा, डिजिटल को लेके ऑनलाइन की सुविधा हर जगह हो चुकी है। जितने भी नोजल पेट्रोल पंप पे रहते हैं उन सभी नोजल पे बारकोड रहता है, ताकि जिसको भी ऑनलाइन या इमरजेंसी में जा रहा, मान लीजिए एम्बुलेंस लगा रहेगा, एम्बुलेंस अगर मान लीजिए उसका मालिक बोला कि नहीं ऑनलाइन पेमेंट करना है, एम्बुलेंस में पेशेंट है और उस नोजल पर अगर बारकोड नहीं रहेगा तो वो आदमी एम्बुलेंस पेशेंट को वहाँ लगाकर यहाँ आएगा, फिर पेमेंट करेगा, फिर अपने गाड़ी पर जाएगा, फिर पेशेंट को जहाँ लेकर जाना होगा जाएगा। मैं व्यापार प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे पास बहुत तरह की शिकायतें इस तरह की आ रही थी कि इस पेट्रोल पंप पे इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न होती है, यहाँ सुख सुविधा नहीं है। यहाँ आदमी इमरजेंसी में वाइफ को बैठाया जाता है, माँ को या किसी को बैठाया जाता है इलाज के लिए, तो मोटरसाइकिल लगाने के बावजूद वहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो हमने कहा चलो आज हम भी देख लेते हैं। तो हम भी आए तो सेम टू सेम मेरे साथ हुआ। तो हम वहाँ से गाड़ी लगा कर मेरी गाड़ी में लगी, यहाँ आए पेमेंट यहाँ हम करने के बाद बोले कि श्रीमान जितना भी नोजल है वहाँ एक बारकोड क्यों नहीं लगा देते हैं? तो इनके द्वारा ये जो बैठे हैं वहाँ से इनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ आपको पेमेंट यहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जहाँ तेल लेना है हमको अच्छा मेरी बात सुनिए, उससे अच्छा हम बोले क्या वहाँ पे एक पोस्टर लगा दीजिए कि भाई पेमेंट यहाँ करना है, जिसको तेल लेना है लीजिए, नहीं लेना है आगे जाइए, ठीक है। फिर हमने इनको बोला कि भैया आप हमको अपने मालिक का नंबर दे दीजिए। तो इन्होंने बोला मालिक का नंबर नहीं है। फिर हमने बोला कि कंप्लेन की, तो हर पेट्रोल यहाँ पे कुछ देर पहले अंकुर गुप्ता आए थे, उन्होंने कंप्लेन किया है और वाकई में कंप्लेन है कि उनका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो सारे मशीनों में लगा हुआ रहना चाहिए बारकोड, क्योंकि वो कोई गाड़ी लगाएगा तो जाम हो जाता है, फिर आपके स्टाफ यहाँ बैठे हुए आपके काउंटर के जस्ट बाहर। ये संभव नहीं है हमारे पास। वो अगर बताएंगे तो पोस्ट मशीन लेके हमारा स्टाफ वहाँ पे जाएगा, स्कैनर हम ला के नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि फिर हम लोग को रिकॉर्ड रखना पड़ता है उसका कि कौन से मशीन नूडल से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, किस स्टाफ ने उनको तेल दिया कस्टमर को या नहीं दिया, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, ट्रांजेक्शन मिसमैच हो जाएगा। नहीं, मशीन पे बारकोड चिपका रहता है, मशीन पे बारकोड चिपका हुआ रहता है, लेकिन हाँ। हम लोग नहीं चिपका के रखते हैं। आप बताइएगा, पॉस मशीन लेके आपके पास हो जाएगा, हमारे पॉस मशीन में ही बारकोड लगा। ये सुविधा आपके यहाँ नहीं है? जी नहीं, ये सुविधा नहीं है। अच्छा, एक अभी बहाने के स्टाफ ने ये भी कहा कि जो स्क्रिप्ट निकलता है, स्लिप निकलता है, वो उसको देना होता है। उसमें आप स्टैम्प मारते हैं। फर्जीवाड़ा हो सकता है ना, कोई अगर दूसरा स्लिप लेके उसका कस्टमर को भी लेके पहुंच जाएगा कस्टमर कि हमको तेल चाहिए, तो वो स्टाफ का चला जाएगा फिर उतना। अच्छा, हम वेरीफाइड नहीं जब तक करेंगे कि हमारे पास ही एक पैसा कैश आया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, तब तक स्टाफ तेल कैसे आपको देगा? इससे समय तो बर्बाद होगा समय तो वही 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड का समय का बस, उससे नहीं, ज़्यादा अभी हम कुछ समय नहीं लेते लोग, हैं। कुछ कस्टमर अभी भी वहाँ पे मैंने देखा, एक ऑटो वाला घूम के गया तो बोला तेल लेना है तो जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। नहीं, अभी अगर मैं यहाँ पे पूछना शुरू करूँ तो काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करेंगे। ठीक है, आप पूछ सकते तब हैं। क्या उसकी कीजिएगा? पसंद है। तब आप क्या कीजिएगा? हम क्या करेंगे? हम उसको फाइंड आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे कि ऐसा अच्छा, नहीं होना कंप्लेन चाहिए। बुक किसके पास रहता है? कंप्लेन हमारे पास रहता है। तो उन्होंने जब कंप्लेन बुक मांगा तब उस समय यहाँ पे उस समय हम नहीं थे, अभी आए हुए हैं, हमको आए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया। वो फिर अपना कंप्लेन कर रहे हैं, मांगे नहीं कंप्लेन बुक, इसलिए हम नहीं दिए। आप अगर चले जाते हैं तो उसके बाद वो कौन अथॉरिटी हमारा रहता है? जो दूसरा स्टाफ है, मैनेजर रहता है, वो रहता है। तो वो अभी नहीं थे नहीं यार, बीमार है, छुट्टी पर है। और उसके बीच ये ऑफिस खाली था उस समय? हाँ, उस समय ऑफिस खाली था। उससे भी कस्टमर से भी आप मालूम कर सकते क्या नाम है आपका? हैं। कंचन चौधरी। चलिए, यहाँ ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है क्या? नहीं, ड्रॉप बॉक्स नहीं रहता है पेट्रोल पंप। कंप्लेन का ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है? जी नहीं। ये कौन सा कहीं पेट्रोल रहता ही पंप नहीं है? है। लाइट पेट्रोल। अच्छा, ये भी एक कंप्लेन है कि उन्होंने मालिक का नंबर मांगा था, वो नहीं दिया गया। मालिक का नंबर हम लोग नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अच्छा, ये पेट्रोल पंप किनका है? ये मंजू प्रासर के नाम से है। वैसे वो अथॉरिटी देखते हैं, पंकज प्रासर जिनका, अच्छा, वो भी देखते हैं, और वो भी फ्लाइट में है। वैसे भी नंबर देने पर भी कोई फायदा नहीं है उनका। पंकज क्या बोले उनका नाम? पंकज प्रासर। ये देखते हैं। हाँ, और ऑनर? ऑनर है, प्रोप्राइटर है मंजू प्रासर।